मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 19 साल है। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें बाहर पाटियों पर गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी। मैं रसोई से काम खत्म करके पीछे के आंगन में आ गई थी। दिल बहुत बेचैन था। उस खिड़की के पास पहुंचकर मैं उंगलियों के बल खड़ी हो गई और अंदर झांकने लगी। ससुर जी और सास माँ के कमरे की वो खिड़की और अंदर जो नजारा था उसने मेरे जिस्म में आग लगा दी। देवेंद्र अंकल यानी मेरे ससुर जी इतनी उम्र में भी इतने ताकतवर और जोशीले लग रहे थे। सास माँ उनके साथ बिल्कुल बेखबर नहीं थी। उनकी सांसें तेज थी, आवाजें कमरे में गूंज रही थी। मैं वहां खड़ी उन्हें देख रही थी और मेरे अंदर कुछ जल रहा था। मेरा पति अर्जुन याद आ रहा था। क्या वो भी मुझे कभी ऐसे ही? तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उछालकर पीछे मुड़ गई। अर्जुन खड़ा था। आज उसका आने का दिन नहीं था। वो सिर्फ वीकेंड पर आता था। उसने मुझे गुस्से से देखा और पूछा, रिया, यहाँ क्या कर रही हो? माँ और पापा के कमरे में झांक क्यों रही हो? मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं बहक गई। वो बारिश में बाहर थी, आवाज सुने दी तो देख लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और दांतते हुए बोला, ऐसी हरकतें कभी मत करना। समझ आई? उस रात मैं उसे लिपट गई। बहुत मन था, लेकिन वो ठंडा पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद करवट बदल कर सो गया। मैं रात भर सुलगती रही। आंखों में आंसू थे। क्यों मेरा पति मुझे वो सुख नहीं दे सकता जो हर औरत चाहती है? और ससुर जी इतनी उम्र में भी अपनी बीवी को इतना खुश रख रहे थे। अगली सुबह सास माँ की तबीयत खराब थी। उनकी कमर में दाढ़ था, बुखार था। वो चरपई पर लेटी हाय हाय कर रही थी। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराई। रात का नजारा याद आ रहा था। ससुर जी बार बार उनके पास आते, छेड़खानी करते और चले जाते। मेरे दिल में भी तूफान उठ रहा था। मैं अपने जज्बात को मुश्किल से रोक पा रही थी। शाम को सास माँ ने मुझे बुलाया। रिया बेटा, आज चाय बनाकर पापा के कमरे में दे आओ ना। मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। उनकी आंखों में थकान और गुस्सा था। मैं चाय बनाई। दिल में एक सोच आई जो मुझे खुद भी डराने लगी। फिर मैंने सोचा, नहीं, गलत है, लेकिन जज्बात बहुत तेज थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैं अंदर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया, घूंघट कर लिया, बिल्कुल सास माँ जैसा लुक। चाय रखने के बाद जैसे ही मैं पलटी, सासुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। विद्या, उन्होंने धीमी आवाज में कहा और मुझे गले से लगा लिया। उस पल मैं कुछ नहीं बोली। उनके हाथ मेरे जिस्म पर फिरने लगे। वो सब कर रहे थे जो मैं सिर्फ सपनों में देखा करती थी। मैं आंखें बैंड किए उनके हवाले हो गई। मेरा जिस्म सुल्तान रहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी और गुनाह का मिक्सचर था। मैं उनकी बहू थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ उनकी औरत बन गई थी। बहुत देर तक हम दोनों उस खुशी में डूबे रहे। जब सब खत्म हुआ और उन्होंने मेरा घूंघट हटाया तो उनकी आंखें फैल गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस रात मैं अपने कमरे में आई तो पूरा बदान थक गया था, लेकिन दिल को सुकून मिला था पहली बार। इसके बाद ये सिलसिला चल निकला। हर दूसरे तीसरे दिन जब सास माँ सो जाती, मैं उनके कमरे में चली जाती। वो मुझे अब भी सबके सामने बेटी कहते, लेकिन अकेला होने पर प्यार की बरसात कर देते। मैं भी उनके लिए तरासने लगी थी। अर्जुन जब घर आता, मैं उसे दूर रहने लगी। उसका स्पर्श अब मुझे पसंद नहीं आता था। वो जल्दी थक जाता, करवट बदल लेता। एक दिन अर्जुन ने मुझे बोला, अब मैं रोज घर से ऑफिस जाऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर से परेशान हो गई। कैसे मैनेज करूंगी अब? उस रात मैं फिर ससुर जी के कमरे में चली गई। हम दोनों तैयार थे। तभी बाहर से अर्जुन की आवाज आई। मैं घबरा कर बाहर निकली। अर्जुन वहां खड़ा था। उसने मुझे ससुर जी के कमरे से निकलते देखा। मैं बहक गई। पापा की तबीयत खराब थी, चाय देकर आ रही थी। वो मुस्कुराया। रात को खाने के बाद उसने मुझे अपने पास बिठाया और बोला, रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे एक प्रॉब्लम है जो मैं किसी से नहीं कह सकता। माँ पापा के प्रेशर में शादी कर ली। मुझे डर था कि तुम शोर मचाओगी, मुझे बदनाम करोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरी इज्जत रखी और पापा की भी। उसके आंसू निकाल आए। वो हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया जो हर औरत का हक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा।
प्रॉमिस। उसके अगले पल मैंने अपनी आंखें खोली। पूरा बदान पसीने से तर था। अर्जुन अभी भी मेरे पास करवट बदल कर सो रहा था। सब कुछ सपना था? मैं उठकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सब जो मैंने सपने में किया, वो सब मेरा अंदर का लालच था। मेरे पति के साथ कुछ कमी थी, लेकिन मैंने उस कमी को गलत रास्ते से पूरा करने की सोची थी। उस रात मैं रोई, अपने माँ बाप को याद किया, उनकी इज्जत को याद किया और अपनी गलती को समझी। सुबह मैंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। डॉक्टर के पास चैलेंज, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो हैरान था लेकिन खुश भी। उस दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगी। प्यार, समझ और ध्यान से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। बस गलत रास्ते चुनने की बजाय सही रास्ते पर चलना सीखना पड़ता है। आज मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी लड़कियां अपनी इच्छाओं में बहक जाती हैं। सब्र और समझ से हर मुश्किल हाल हो सकती है। अपने रिश्तों को प्यार और वक्त दो, कभी गलत सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में बताओ आपका क्या ख्याल है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।